Standard 7 students, good morning to all of you. In your science chapter 3 fiber to fabric में हम लोग जो है वो किस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें हैचिंग व्हाट इज़ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो प्रोसेस है जिसमें सिल्क प्रोडक्शन होता है सिल्क मोथ के द्वारा। तो लाइफ साइकिल भी यहाँ पे सिल्क मोथ का दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हो पेज नंबर, तुम्हारे बुक पेज नंबर 32 में ये प्यूपा से किस तरह से पहले सिल्क मोथ, फिर सिल्क मोथ जो है उसे फीडिंग करवाया जाता है लीफ के ऊपर रखकर। तो उसके बाद जो है लार्वा तैयार होता है जो कुकुन, जिससे वो सिल्क का थ्रेड निकलता है। तो यही है लाइफ साइकिल जो सिल्क वॉर्म का। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से फीडिंग पीरियड होता है उसका, जो कि इस तरह से लीफ देकर उसे फीड करवाया जाता है। अब है स्पाइनिंग ऑफ कुकुन्स। अब कुकुन बनने के बाद तो उसका स्पाइनिंग है वो हम लोग को जानना है। तो नाउ द सिल्क वॉर्म कनेक्ट्स इटसेल्फ टू अ ट्री, shrub, twig or a compartment frame in a rearing house and starts spinning the silk cocoon. It takes about 3 to 8 days to form the complete cocoon. This period is known as pupating. मीन्स कि उस पीरियड में जब सिल्क का कुकुन जो है वो फीडिंग के बाद का जो पीरियड है वो 6 to 8 डेज होता है कंप्लीट कुकुन रेडी होने में, जिस पीरियड को कहते हैं प्यूपेटिंग। इसी पीरियड में उसे जो सिल्क वॉर्म है उसे जो है ट्री से श्रब, ट्विग्स और अलग अलग कंपार्टमेंट में फ्रेम टाइप से वो लोग जो है हाउसेज में रह रहे होते हैं और स्पाइन कर रहे होते हैं। कुकुन जो है कुकुन बनना उनके ऊपर जो है वो शुरू हो जाता है। तो सिल्क वॉर्म हैव अ पेयर ऑफ स्पेशली मोडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स नोन एज सेरिक्टरीज। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है तो वो सिल्क वॉर्म में उसे सेरिक्टरीज नाम से बुलाया जाता है। दिस इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइब्रोइन विच इज़ अ क्लियर प्रोटीनियस विस्कस फ्लूइड। ये एक तरह का प्रोटीन से बना हुआ विस्कस फ्लूइड है जो कि जिसका नाम है फाइब्रोइन। फेब्रोइन जो है दिस फ्लूइड इज़ फोर्स थ्रू एन ओपनिंग ऑन द माउथ ऑफ द लार्वा कॉल्ड स्पाइनरेट। इसे जो है इस फ्लूइड को जो है माउथ के जो ओपनिंग है जिसे कि लार्वा निकलता है, तो इससे जो है ये फ्लूइड जो है बाहर आता है और इसे जो नाम दिया जाता है स्पाइनरेट। लिक्विड सिक्रीशन फ्रॉम दिस टू लार्ज ग्लैंड कम आउट फ्रॉम द स्पाइनरेट विच इज़ द ओनली एग्जिट ट्यूब इन देयर हेड। ये एग्ज़िट कहाँ से होता है, तो उनके थ्रेड के द्वारा, उनके हेड के द्वारा ये एग्ज़िट होता है, बाहर निकलता है। और द सिक्रीशन हार्डन द मोमेंट दे आर एक्सपोज टू द एयर। जब ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये सिक्रीशन जो है हार्ड हो जाएंगे एंड फॉर्म ट्विन फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीनियस फेब्रोइन। जो एक ये जो है ये जो लार है उसका एक तरह से वो बाहर निकलेगा और ये हार्ड हो जाएगा। किस तरह प्रोटीनियस फिब्रोइन जो है वो ट्विन फिलामेंट में जैसा हार्ड हो जाएगा। दिस इज़ अ सेकेंड पेयर ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रीट अ गमी बाइंडिंग फ्लूइड टू बाइंड द टू इंडिविजुअल फिलामेंट टुगेदर। दिस गमी सब्सटेंस इज नोन एज सेरिसीन। तो ये गमी फ्लूइड को बाइंड करने के लिए जो सिक्रीशन होगा ये इसका नाम है सेरिसीन। और for the next 4 days the silkworm keeps on rotating its body in a figure 8 movement. ये जो यहाँ पे जो है जो सिक्रीशन है जिसे जो कि हार्ड हुआ, तो इस गमी सब्सटेंस को हार्ड बनाने में भी, फिलामेंटस बनाने में एक और सिक्रीशन है, इसे कहते हैं सेरिसीन। और 4 डेज तक ये जो है रोटेटिंग बॉडी का इस तरह से मूवमेंट जो है वो होता रहता है, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में शो कर रहा है कुकुन का। इस तरह से वो फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर को ये करते रहते हैं। ये समझो कि यही थ्रेड है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूस
inside the cocoon and it takes about 3 weeks to finish the last stage of the life cycle. ये जो डेवलपमेंट है मोथ का कंटिन्यूस जो है कुकुन में होता रहता है और 3 वीक में जाके ये फिनिश्ड होता है लास्ट ऑफ द लाइफ साइकिल. आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस is over, the moth bursts the cocoon and breaks the long silk thread into many short pieces. तो इनका जो ये मेटामॉर्फोसिस यानी इनका जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट जब होता है तो उसके बाद ये जो है लगभग 3 वीक्स के बाद ये कुकुन जो है ब्रस्ट कर जाते हैं और शॉर्ट पीसेज जो सिल्क थ्रेड के हैं वो बाहर आते हैं. रीलिंग द फिलामेंट. अब जो है फॉर कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन सिल्क फार्मर्स अलाउ ओनली अ फ्यू मोथ टू फिनिश देयर लाइफ साइकिल. These moths are then kept for laying egg for the next stage of silk production. Other cocoons are treated with the heated air, boiling water or steam to soften the sericine and the silk is then released carefully from the cocoon. तो इसमें से जो है कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ मोथ को ही जो है अपने लाइफ साइकिल को फिनिश करने देते हैं और दिस मोथ जो और ये सारे मोथ जो है वो अगेन एक प्रोडक्शन के लिए सिल्क प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट रखे जाते हैं. और जो बाकी कुकुन्स हैं उन्हें क्या किया जाता है उन्हें हीट दिया जाता है, एयर से बॉईल किया जाता है वाटर में और स्टीम करके सॉफ्टन जो सेरिसिन जो है हार्ड था उसे सॉफ्ट किया जाता है. देन उसे केयरफुली जो है कुकुन से अलग करके इस प्रोसेस को जो कुकुन से इस तरह से अलग किया जाता है तो इससे कहते हैं अनवाइंडिंग और रीलिंग ऑफ द फिलामेंट. एंड टाइम्स 4 to 8 कुकुन्स एक टाइम में 4 to 8 कुकुन्स जो है वो रील्ड किया जाता है टुगेदर एंड विथ स्लाइट ट्विस्ट एंड अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सिल्क इज़ फॉर्म. तो इस तरह से सिंगल 4 to 8 कुकुन्स को इस तरह से रील करने के बाद सिंगल स्ट्रैंड जो है सिल्क का वो निकलता है. इन मोस्ट केसेस द सेरिसिन प्रोटेक्ट द सिल्क फाइबर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग. इट इज़ वॉश्ड ऑफ before the yarn is prepared, but in raw silk the sericin remains and therefore is coarser than usual silk. When the sericin is washed off with boiling water and soap, the fabric becomes luster. जब इस सेरिसिन जो होता है उसे वॉश किया जाता है सोप और बॉइलिंग वाटर की हेल्प से तो उसमें चमक आती है, वो सॉफ्ट हो जाता है और वो लाइटर हो जाता है 25 to 30% पहले की अपेक्षा. और ये जो मोस्ट केसेस जो सेरिसिन का है वो प्रोटेक्ट करते हैं फाइबर को. अलग अलग जो स्टेज से होकर गुजरता है तो वो सेरिसिन जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है फाइबर को. जब तक इट इज़ वॉश्ड ऑफ बिफोर द यार्न, ये जब यार्न में इसे लगाया जाता है यानी धागे का जो रील होता है तब जाकर इसे वॉश ऑफ किया जाता है उस टाइम में. और सिल्क प्रोसेसिंग क्या है तो रॉ सिल्क इज़ देन ट्विस्टेड इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड टू मेक द सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग और वीविंग और नीटिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रोइंग. इट मेक्स द थ्रेड स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्प्लिटिंग. तो ये जो है रॉ सिल्क जो होता है इसे ट्विस्ट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंड में सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ताकि उससे जो है उससे जो बुना जा सके, क्लॉथ जो है वो बुना जा सके. ये प्रोसेस कहलाता है थ्रोइंग. और ये जो है इट मेक्स द थ्रेड स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्लिटिंग. ये इस प्रोसेस से धागा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है ताकि वो जल्दी टूट नहीं पाए. और विथ दिस प्रोसीड्यूर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड. तो अलग अलग इस तरह के प्रोसीड्यूर से जो है 4 तरह के सिल्क के थ्रेड निकलते हैं. क्रेप, थ्रोन सिंगल्स, ट्रैम एंड ऑर्गेनाइज्ड. दीज आर क्रीप, थ्रोन सिंगल्स, ट्रैम एंड ऑर्गेनाइज. इस तरह से 4 टाइप के सिल्क निकलते हैं. ये चैप्टर तुम लोग का ख़त्म हो चुका है. तुम लोग का होमवर्क है कि ये जो वर्ड ग्लॉसरी है इस चैप्टर का उसे लर्न करना. और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बार बार कि हर चैप्टर में NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है, वो भी तुम लोग को लर्न करना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर तो मैं तुम लोग को सॉल्व करके सेंड कर ही देती हूँ.
थैंक यू।